नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर ही दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। अपने बयानों के जरिए भारत को लगातार उनकी राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं। बतौर भारतीय मेरे लिए निश्चित तौर पर यह बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश की इज्जत को, देश की गरिमा को, देश की प्रतिष्ठा को गिरवी रख रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने। बल्कि इसे यूं भी कह सकता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भी एक करीबी मित्र है, वहां भी धन्ना सेठ है, वो एलन मस्क साहब। अब तो तमाम नियम कायदे कानूनों को धत्ता बताकर यहां कारोबार करने की छूट भी उनको दी जा रही है। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि एलन मस्क को जितनी सुविधाएं दी जा रही है वो आगे चलकर इस देश के 143 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो राजनेता है, मजबूर है, विवश है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने भी अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो अमेरिका की आलोचना कर सके। और आलोचना मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर करने के लिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनों के ऊपर अत्याचार होता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक बयान तो आ जाता है उनके नंबर 2 के जरिए। दत्तात्रेय होसबाले साहब बयान जारी करते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका में मंदिरों पर हमला हो रहा है और मंदिरों पर हमले के कोई एक दो घटनाएं नहीं हुई हैं, लगातार मंदिरों पर हमला हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुपचाप है। और अब एक और बड़ी खबर मैं लेकर आपके सामने आया हूं कि क्या आरएसएस इतना ज्यादा डर गया है अमेरिका से कि अब वो अपनी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बैठक में भी अमेरिका का नाम तक लेने से डर रहा है, अमेरिका का नाम तक लेने से बच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी तक देने से बच रहा है। और ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। ये तो आप जानते ही है, कुछ दिन पहले भी मैंने शो किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21, 22 और 23 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में होने जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा क्या है? आरएसएस का जो फैसला लेने वाली जो इकाई होती है, आरएसएस का जो कामकाज का ढांचा है, उसमें फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई जो होती है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है। साल में एक बार जिसकी बैठक होती है, ये वार्षिक बैठक है। और इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 34 के लगभग विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 1480 प्रतिनिधियों को इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन, राजनीतिक संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव इस बैठक में जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी जाते हैं इसमें। और इसके अलावा जो तमाम आरएसएस से जुड़े संगठन है, लगभग 34 के लगभग संगठन है, वो तमाम संगठनों के प्रतिनिधि जाते हैं। 1,500 के लगभग प्रतिनिधि वहां बैठकर 3 दिनों तक विचार विमर्श करेंगे, 21, 22, 23 मार्च को। लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेंगे। उच्च स्तरीय सूत्रों से जो खबर मुझे पता लगी है, जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कि इस बार जो कर्नाटक के बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाना है। संघ उस बैठक में एक प्रस्ताव पर चर्चा करेगी जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर और उनके पूजा स्थलों पर किए जा रहे हमले की निंदा करते हुए, भर्त्सना करते हुए भारत सरकार से कार्रवाई की मांग की जाएगी। ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, क्या वो भी उसमें शामिल होगा? हैरत में पड़ जाएंगे आप, चौंक जाएंगे आप।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल उस प्रस्ताव में अमेरिका को शामिल करने का या अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर जो हमला हो रहा है उसको शामिल करने का कोई इरादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। आखिर कौन सा ऐसा डर है जिसने आरएसएस को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आखिर कौन सा ऐसा डर है जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर कि विपक्षी दल किस तरह से आरोप लगाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। 1975 से 77 आपातकाल के दौरान जो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें आरएसएस की भी बड़ी भूमिका थी, उसको लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। यहां तक कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में मनमोहन सिंह सरकार की विदाई की पटकथा लिखी गई थी, उस आंदोलन के पीछे भी कई तरह के राज की बातें कही जाती है। मैं वो सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं तो आज का जिक्र करना चाहूंगा कि बांग्लादेश का मुद्दा आप उठा रहे हैं, बांग्लादेश पर आप प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका पर सांप क्यों सूंघ जाता है? अमेरिका पर बोल क्यों नहीं पाते हैं? अमेरिका में जब हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं हो रही हैं तो उस मुद्दे को आप अपने प्रस्ताव में शामिल क्यों नहीं कर पाते? और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की कोई एक दो घटना नहीं हुई है। अभी हाल ही में यह घटना हुई है एक, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में अगर आप देखें तो एक के बाद एक हिंदू मंदिरों पर कई बार हमला किया गया और कायदे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। आपके स्क्रीन पर मैं दैनिक जागरण की एक खबर दिखा रहा हूं। इस खबर को देखिएगा। यह खबर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन इस खबर में तमाम इंसिडेंट बताए गए हैं कि कब-कब अमेरिका में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया है। हेडलाइन: अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, तोड़फोड़ के बाद लिखे गए भद्दे कमेंट। अब विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन। एक जो काम चलाऊ रिएक्शन होता है, उस तरह का रिएक्शन दे दिया जाता है और इसमें वो तमाम घटनाक्रम बताया गया है कि अमेरिका में हिंदू मंदिर को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित एक बीएपीएस हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और दीवारों पर भद्दे कमेंट किए गए हैं। ये तो हाल की घटना थी और नीचे अगर आप आते हैं तो तमाम घटनाएं जो हुई हैं अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की, उनके बारे में बताया गया है। नीचे क्या लिखा गया है कि अमेरिका में पहले भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और चोरी की गई है और कई बार खालिस्तानी नारे भी लिखे गए हैं। इससे पहले जिन मंदिरों में हमला हुआ उनमें शामिल है 3 अगस्त और 16 अगस्त 2022 को क्वींस न्यूयॉर्क में श्री तुलसी मंदिर, 23 दिसंबर 2023 कैलिफोर्निया में एसएमवीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर, 1 जनवरी 2024 सांता क्लारा कैलिफोर्निया में शिव दुर्गा मंदिर, 5 जनवरी 2024 फ्रेमोंट कैलिफोर्निया में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर, 5 जनवरी 2024 को ही हेवर्ड कैलिफोर्निया में विजय का शेरावाली मंदिर, 11 जनवरी 2024 डबलिन कैलिफोर्निया में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, 17 सितंबर 2024 बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर मेलविले न्यूयॉर्क, 25 सितंबर 2024 सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर। तो ये तमाम घटनाक्रम है और अमेरिका में इस तरह से एक के बाद एक मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मसले को लेकर प्रस्ताव पारित करेगा चर्चा करने के बाद, लेकिन अगर उस प्रस्ताव में अमेरिका का जिक्र नहीं होगा, अमेरिका की आलोचना नहीं की जाएगी, अमेरिका की भर्त्सना नहीं की जाएगी, भारत सरकार से अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाएगी, तो इससे ज्यादा निंदनीय और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था, उसके बाद बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे, उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बयान जारी कर उन हमलों की निंदा करते हुए भारत सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। आपके स्क्रीन पर मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पोस्ट किया गया है 30 नवंबर 2024 का और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का वक्तव्य है। बांग्लादेश की परिस्थिति को लेकर जारी किया गया है। दत्तात्रेय होसबोले, मैं आपको बता दूं कि सर कार्यवाह जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हायरार्की में प्रभावी भूमिका में होते हैं। वैसे तो नंबर 2 माने जाते हैं, लेकिन जो सरसंघ चालक होते हैं उनको आप समझ सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति होते हैं, सरसंघ चालक की जो भूमिका होती है
वो एक्टिंग चीफ नहीं होते हैं। हाँ, वो संघ को दशा देते हैं, निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो काम करते हैं वो संघ के नंबर 2 यानी सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ही करते हैं। और इन्होंने जो बयान जारी किया था बांग्लादेश को लेकर, ये भी बयान पुराना है, लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसी तरह का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आएगा। तो मैंने सोचा वो दिखा दूं आपको। 30 नवंबर 2024, ये जो पूरा बयान मैं खोल के आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, 30 नवंबर 2024, और इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो, और पूरी तरह से प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा गया था, भारत सरकार से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये तमाम चीजें तो थी, और इसी तरह का प्रस्ताव आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आने की उम्मीद बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। फिर अमेरिका क्यों नहीं? अमेरिका में हिंदुओं के मंदिरों पर जो हमला किया जा रहा है, उसकी निंदा क्यों नहीं? उसकी भर्त्सना क्यों नहीं? क्या वाकई आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं अमेरिका की परस्ती की, वाकई जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो तमाम पश्चिमी देशों से भी जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो सामने आए और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अमेरिका को फटकार लगाए और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित करे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमेरिका की कभी आलोचना नहीं की हो, कई बार परिस्थितियों को देखते हुए आलोचना की जाती है, लेकिन जरा आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमेरिका की आलोचना कब की। 2025 का साल है, सर्च कीजिएगा। 2025 में की, 24 में की, 23 में की, 2022 में की, 2021 में की, 2020 में की। मुश्किल है आपको मिलना, इससे भी कई साल पहले आपको जाना पड़ेगा। और यही चीज ये बता रहा है कि जिस आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद स्ट्रांग होना चाहिए था, पुरजोर शब्दों में हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए था, आखिर उस आरएसएस को कौन सा डर लगने लग गया कि वो अमेरिका के खिलाफ बोल तक नहीं पा रहे हैं? कितने साल पहले बोले थे, इतने सालों से चुप क्यों है, जबकि अमेरिका में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं? मैं राजनीतिक बयानबाजी करने को नहीं कह रहा हूं, हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी आरएसएस को करनी चाहिए, क्योंकि इस देश के हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में बिठाया, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी बड़ी भूमिका है। और अगर मोदी सरकार लगातार एक एक मोर्चे पर फेल होती जा रही है, तो मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं बच सकते। लेकिन चलिए, राजनीतिक मुद्दों पर आप कुछ कहना नहीं चाहते, अलग रखते हैं उसको, लेकिन हिंदुओं के मुद्दों पर तो बोलिए। क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आरएसएस के नेता थोड़े से जागेंगे और फिर जो कमेटी उन्होंने बनाई है प्रस्ताव तैयार करने के लिए, उस कमेटी को ये कहा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ साथ अमेरिका का नाम भी उसमें शामिल किया जाए। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका को लेकर अलग से एक प्रस्ताव जारी करके भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि आप अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज करवाए। इंतजार करते हैं बेंगलुरु की बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाता है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं जुटा पाएगा तो कई तरह के सवाल उठेंगे। और अगर आरएसएस अमेरिका को लेकर अलग से एक प्रस्ताव जारी कर देता है, पारित कर देता है, तो सबसे पहले मैं हूंगा जो आरएसएस के इस कदम की सराहना करूंगा, स्वागत करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।